जय हिंद। मैग्नेटिज्म के आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में। इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब होता है सर प्रोड्यूस्ड ईएमएफ। मतलब किसी कॉइल में किसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स के लिंकिंग के कारण और फ्लक्स की संख्या में चेंजिंग के कारण जो ईएमएफ उसके अंदर प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है, उसी को हम इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। समझ रहे हैं? उसी को हम इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। फैराडे लॉ के अनुसार कॉइल में, कंडक्टर में कैसे ईएमएफ इंड्यूस होता है वो हमने पढ़ा रखा है। आज हम पढ़ेंगे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ किसी कंडक्टर में, कॉइल में जो प्रोड्यूस्ड ईएमएफ है, उत्पन्न ईएमएफ है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, वो कितने तरह का होता है। बेसिकली दो तरह का होता है सर। एक को हम बोलते हैं स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, दूसरे को हम बोलते हैं डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ दो तरह का होता है। एक आपका होता है सर स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, दूसरा आपका क्या होता है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो देखो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है सर, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है दो तरह का होता है। एक स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और इसी को ट्रांसफार्मर ईएमएफ बोला जाता है। दूसरा है डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसी को मोशनल ईएमएफ बोला जाता है। सबसे पहले सर हम आपको यही बताएंगे डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और मोशनल ईएमएफ क्या होता है। इस तरह के इंड्यूस्ड ईएमएफ में आपका क्या होता है सर, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है सर वो स्टेशनरी होता है। क्या होता है? स्टेशनरी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी होता है, मैग्नेटिक फील्ड मूव नहीं करता है। माने मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो होता है माने टाइम है, ये आपका फ्लक्स है, माने ये आपका फ्लक्स का वैल्यू है। माने फ्लक्स वायरिंग नहीं होता है, फ्लक्स आपका स्टेशनरी होता है, इसलिए उसको स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड? स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड। और इसमें क्या होता है सर, इसमें स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर और कॉइल मूवेबल होता है, कंडक्टर और कॉइल मूव करता है, इसलिए इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। माने इन डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ मैग्नेटिक फील्ड इज स्टेशनरी वाइल कंडक्टर और कॉइल आर मूवेबल माने मूव करता है, घूमता है, रोटेट करता है। समझ रहे हैं? माने कंडक्टर और कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में, स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड में वो आपका मूवेबल होता है, रोटेट करता है, घूमता है। समझ रहे हैं? तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ या जो मोशनल ईएमएफ होता है, ये डीसी जनरेटर में होता है। क्या सर? कहाँ होता है? डीसी जनरेटर में। कहाँ होता है? डीसी जनरेटर में। समझ रहे हो? हाँ, ये आपका होता है डीसी जनरेटर में। मतलब आपका डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ या मोशनल ईएमएफ कहाँ प्रोड्यूस होता है? डीसी जनरेटर में होता है। समझ रहे हो? तो डीसी जनरेटर वो वाला जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कौन सा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा? डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और मोशनल ईएमएफ। समझ रहे हैं? यानी डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और मोशनल ईएमएफ में मैग्नेटिक फील्ड आपका स्टेशनरी होता है, जबकि कंडक्टर और कॉइल जो होता है वो मूवेबल होता है। क्लियर? अब है सर, हाँ, और एक बात मैं और बता देता हूँ, जो डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है, डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसका डायरेक्शन हम सर, इसका डायरेक्शन जो फाइंड आउट करते हैं वो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से फाइंड आउट, राइट हैंड रूल। माने आपका क्या है सर, ये जो डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं वो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से फाइंड आउट करते हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हमने बता रखा है कि जब कोई कंडक्टर स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली आपका क्या करता है, मूव करता है, तब क्या होता है सर, उसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन है वो हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से फाइंड आउट करते हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहता है कि अपने दाहिने हाथ के माध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को परस्पर लंबवत रखते हुए इस प्रकार से फैलाइए कि आपका तर्जनी माने 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, अंगूठा कंडक्टर का मोशन बतलाता हो, तो आपका जो माध्यमा होगा, मिडिल फिंगर, वो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन देगा। यही तो हमने बतलाया था। तो आप समझ गए कि आपका डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है। दूसरा आपका क्या है सर, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और ट्रांसफार्मर ईएमएफ। इस इंड्यूस्ड ईएमएफ में आपका कॉइल या जो कंडक्टर होता है सर वो आपका स्टेशनरी होता है, जबकि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स वायरिंग होता है या रोटेटिंग होता है। मतलब स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में आपका कंडक्टर और कॉइल स्टेशनरी होता है, जबकि आपका मैग्नेटिक फील्ड वायरिंग होता है या रोटेटिंग होता है। समझ रहे हैं? तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसको ट्रांसफार्मर ईएमएफ भी बोलते हैं। यानी स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका ट्रांसफार्मर में होता है। कहाँ होता है? ट्रांसफार्मर में।
और इसका जो डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं वो लेंज लॉ से फाइंड आउट करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इज फाउंड बाय लेंज लॉ, समझ रहे हैं। और ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है कहाँ होता है, ट्रांसफार्मर में होता है। तो हमने देखा इंड्यूस्ड ईएमएफ दो तरह का होता है, एक स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, दूसरा आपका क्या होता है सर, डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। और इसका हम डायरेक्शन किससे फाइंड आउट करते हैं, लेंज लॉ से फाइंड आउट करते हैं। आज हम सबसे पहले आपको डिस्कस करेंगे डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। देख डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ को अब हम थोड़ा सा डिस्कस करके आपको बताते हैं। जैसे मान लो ना कि हमारा ये देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। माने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड के सभी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू या मैग्नेटाइजिंग फोर्स का वैल्यू आपका क्या होगा सर, सेम होगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड के सभी पॉइंट पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स का वैल्यू आपका सेम होगा। यानी ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है। आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। माने ये आपका जो डायरेक्शन है फील्ड का आउटवर्ड है, या आउटवर्ड डायरेक्शन है। ये आपका क्या है सर, इनवर्ड डायरेक्शन है। और ऐसे भी दिखा सकते हो, मतलब ये भी यूनिफॉर्म फील्ड है। क्या है, ये भी यूनिफॉर्म फील्ड आपका दिखाया गया है। तो ये आपका जो रिप्रेजेंटेशन है सर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है। अब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। दिस इज द यूनिफॉर्म, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है। मतलब मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बराबर बराबर दूरी पर स्पेस्ड आउट नहीं है। मतलब आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के प्रत्येक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू सेम नहीं होगा, इसलिए उसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। लेकिन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड के सभी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का जो वैल्यू होगा, मैग्नेटाइजिंग फोर्स का जो वैल्यू होगा वो आपका क्या रहेगा सर, सेम। तो ये आपका देखो, ये आपका इनवर्ड, ये आपका इनवर्ड माने अंदर की ओर डायरेक्शन है, ये आउटवर्ड माने बाहर की ओर डायरेक्शन है। तो ये जो तीनों रिप्रेजेंटेशन जो आप देख रहे हो आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है। किसका है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये जो रिप्रेजेंटेशन है सर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, तो समझ गया होंगे कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। आपको हम बता रहे हैं कि मान लेते हैं कि कोई कंडक्टर जो है, ध्यान से देखना, आप लोग को बढ़िया से समझ में आएगा। मान लो कि आपका सर कोई कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ये आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने बना रखा है। चलो हो गया। ये कोई कंडक्टर ना, ये कोई कंडक्टर, हम दूसरा मार्कर ले लेते हैं। ये कोई कंडक्टर, मान लो एल लेंथ का हमारा कोई कंडक्टर है जो आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कितना वेलोसिटी से, भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, भी वेलोसिटी से परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है। और कुछ दूरी, कुछ समय बाद, वो टी टाइम बाद मान लो यहाँ पर पहुँच जाता है। मान ले वो x दूरी आ जाता है, कितना, x डिस्टेंस मूव कर जाता है t सेकेंड बाद, t सेकेंड, आफ्टर t सेकेंड बाद वो यहाँ पर पहुँच जाता है। मान लो को एल लेंथ का कंडक्टर है सर, एल लेंथ का कंडक्टर है। कितना लेंथ आपका एल है सर। ये कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है। और टी सेकेंड में आपका सर, टी सेकेंड में आपका वो आपका x दूरी आपका क्या कर गया है,
मूव कर गया है, t सेकेंड में वो x दूरी आपका मूव कर गया है। एक चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ आपको, देखो चाहे स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ रहे चाहे डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ रहे, इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड हमेशा इसी फार्मूला से देंगे, एन डी फाइव बाई डी टी, ये मैग्नीट्यूड है। ये स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखो चाहे डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखो, हर हमेशा फार्मूला एन डी फाइव बाई डी टी रहेगा या इसका डेरिवेबल फॉर्म रहेगा। डेरिवेबल फॉर्म कहने का मतलब डेरिवेबल मतलब कहने का मतलब इसी फार्मूला से निकाला हुआ कोई दूसरा फार्मूला होगा। माने जो बेसिक फार्मूला है आपका सर डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ या स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का वो ई बराबर एन डी फाइव बाई डी टी होगा, या इसी से हम कोई फार्मूला जनरेट किए होंगे। तो हमारा स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ रहे चाहे डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ रहे, मैग्नीट्यूड जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का होगा वो लिखेंगे ई बराबर एन डी फाइव बाई डी टी, और इसी का डेरिवेबल फॉर्म रहेगा। डेरिवेबल फॉर्म कहने का मतलब है सर इसी फार्मूला का यूटिलाइज करके हम कोई दूसरा इक्वेशन निकाले होंगे, कोई दूसरा फार्मूला जनरेट किए होंगे, तब कहते हैं इसी का डेरिवेबल फॉर्म। समझ रहे हैं? हाँ, इसी का डेरिवेबल फॉर्म रहेगा। तो डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ रहे चाहे स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ रहे, ई बराबर होता है मैग्नीट्यूड एन डी फाइव बाई डी टी। ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन रहता तो माइनस एन डी फाइव बाई डी, लेकिन मैग्नीट्यूड हमको लिखना है, चाहे डायनामिकली रहे चाहे स्टैटिकली रहे, हमारा ई बराबर होता है मैग्नीट्यूड एन डी फाइव बाई डी टी। समझ रहे हैं? स्टैटिकली के लिए भी है और डायनामिकली के लिए भी है, मतलब मोशनल ईएमएफ के लिए भी है और ट्रांसफार्मर इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए भी है। माने डीसी जनरेटर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है या ट्रांसफार्मर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ई बराबर एन डी फाइव बाई डी टी, या इसी का डेरिवेबल फॉर्म, इसी से हम फॉर्मूला जनरेट करेंगे। क्लियर? तो अब देखो अब हमारा क्या है सर, तो टी सेकेंड में यहाँ चला जाता है, तो भाई टी सेकेंड में वो कितना एरिया स्वेप्ट किया होगा, स्वेप्ट एरिया हमारा स्वेप्ट एरिया माने कितना एरिया कवर किया होगा, वो तो कितना हो जाएगा। ये देखो तो यहाँ से यहाँ लग रहा आयत बन गया, नहीं ये लग रहा है सर आपका आयत बन गया। अरे मूव किया होगा तो नहीं लग रहा है ये आयत बन गया है, तो लंबाई गुने क्या हो जाएगा चौड़ाई, लंबाई आपका एक्स, चौड़ाई आपका कितना हो जाएगा एक्स इंटू एल, स्वेप्ट एरिया। तो भाई कितना फ्लक्स कटा, तो हमारा फ्लक्स कटिंग आपका कितना हो जाएगा सर, फ्लक्स कितना कट किया होगा, चूंकि फ्लक्स कटिंग आपका फाइव बराबर कितना होता है बी इंटू ए होता है ना सर, और बी आपका ये मैग्नेटिक फील्ड तो हमने बता दिया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है। तो आपका सर देख लो आपका फ्लक्स आपका कितना है बी इंटू ए है, तो आपका कितना हो जाएगा सर देखो बी फाइव बराबर क्या हो जाएगा बी इंटू ए कितना है एल है एक्स इंटू एल, माने आपका क्या होगा स्वेप्ट एरिया ए बराबर एक्स इंटू एल। जैसे मान लो कि ये कंडक्टर एल लेंथ का है, भी वेलोसिटी से परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड के मूव कर रहा है और टी सेकेंड बाद वो यहाँ पहुँच गया है, तो भाई टी सेकेंड में वो कितना एरिया स्वेप्ट किया होगा ए बराबर एक्स इंटू एल, तो फ्लक्स कटिंग कितना हुआ होगा, मतलब ये कंडक्टर कितना फ्लक्स को कट किया गया होगा, तो फाइव बराबर क्या लिखोगे बी इंटू ए, यानी फाइव बराबर बी इंटू और ए का वैल्यू कितना एक्स इंटू एल। क्लियर? तो आपका इतना फ्लक्स कटिंग हुआ होगा, चूँकि कंडक्टर एन है तो एन बराबर यहाँ कितना लिखोगे एन लिखोगे। हाँ, तो फैराडे लॉ से क्या होगा सर, एज पर फैराडे लॉ, एज पर माने फैराडे लॉ के अनुसार, एज पर फैराडेज लॉ एज पर फैराडेज लॉ कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या एन डी फाइव बाई डी टी, माने ई बराबर एन का वैल्यू कितना है वन इंटू डी, पाई का वैल्यू कितना है बी एक्स एल अपॉन कितना हो जाएगा डी टी, यानी आपका क्या हो जाएगा सर आप देख लो ई बराबर आपका क्या हो जाएगा बी, तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है कांस्टेंट होगा बी, लंबाई तो कंडक्टर का कांस्टेंट होगा एल, चूंकि एक से दूरी ना मूव करेगा, जैसे जैसे दूर आपका कंडक्टर मूव करता जाएगा एक्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो डी एक्स बाई डी टी। अब क्या हो जाएगा, अब देखो तो डी एक्स बाई डी टी को क्या बोलते हैं सर वेलोसिटी बोलते हैं, चूंकि बट डी एक्स बाई डी टी
ये क्या होगा, वेलोसिटी देगा, कंडक्टर का वेलोसिटी देगा जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इसीलिए आपका ई बराबर क्या हो जाएगा, बी एल भी। और चूंकि ये बी एल भी क्या है, यहाँ कंडक्टर मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी है। कंडक्टर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, कंडक्टर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी है। तो कंडक्टर मूव ना कर रहा है जी, इसलिए ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है। मैंने डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा, बी एल भी। बी एल भी, ये बी एल भी कब होगा, जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेगा। और इसका जो डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ चूंकि इसलिए डायनामिकली बोल रहे हैं सर, चूंकि यहाँ कंडक्टर मोशन में है। जब कंडक्टर स्टेशनरी रहे तो स्टैटिक आ जाता है, लेकिन कंडक्टर जब मोशन में रहे, मूवमेंट में रहे तो डायनामिक आ जाता है। तो इसलिए चूंकि यहाँ कंडक्टर मूव कर रहा है, फील्ड स्टेशनरी है, इसलिए इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को क्या बोलेंगे, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो एक बार फिर से देख लो, मान लो हमारा ये लेंथ का कंडक्टर है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये जो आपका क्रॉस हमने दिखाया मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में भी वेलोसिटी से परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है। तो टी सेकेंड बाद वो कितना दूरी तय कर लेता है सर, एक्स दूरी कर लेता है। तो स्वेप्ट एरिया कितना होगा, माने कितना एरिया कवर किया गया होगा, ए बराबर एक्स इंटू एल, लंबाई गुने चौड़ाई, ये लंबाई होगा ये चौड़ाई होगा। तो फ्लक्स कटिंग माने एक कंडक्टर कितना फ्लक्स कट किया होगा, आई बराबर बी इंटू ए, माने बी मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका स्वेप्ट एरिया है। तो बी आई बराबर बी इंटू एक्स इंटू एल, बिकॉज एरिया का वैल्यू एक्स इंटू एल है। तो एन बराबर 1 है, चूँकि कंडक्टर एक ही ना मूव कर रहा है। एज पर फैराडेज लॉ, एज पर फैराडेज लॉ आपका क्या हो जाएगा, ई बराबर मैग्नीट्यूड एन डी फाई बाई डी टू, ये मैग्नीट्यूड है और एन का वैल्यू 1 है सर, डी फाई का वैल्यू बी इंटू एक्स इंटू एल, बी इंटू एक्स इंटू एल अपॉन डी टी। अब क्या होगा, बी तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब आपका फिक्स वैल्यू होगा। और आपका कंडक्टर का लेंथ वो तो फिक्स है ना है जी, तो अब कंडक्टर का लेंथ भी फिक्स है। तो यही दूरी है ना चेंज करेगा, टाइम में होगा, कुछ समय पहले यहाँ होगा, कुछ समय पहले यहाँ होगा, कुछ समय पहले यहाँ होगा, और टी सेकेंड बाद यहाँ आ गया, फिर टी सेकेंड के बाद वो इधर आ जाएगा। तो एक्स आपका वेरिएबल है, तो बी एल इंटू डी एक्स बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी को वेलोसिटी बोलते हैं, इसलिए ई बराबर बी एल भी हो जाएगा। क्लियर, तो यह डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला है। और एक फार्मूला कब ओनली यूज करेंगे बी एल भी, जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के स्टेशनरी मूव करे। लेकिन जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के किसी एंगल पर मूव करे तब कितना लिखेंगे, देखो हाँ। और इसका जब कंडक्टर परपेंडिकुलरली मूव करे तब डायरेक्शन हम फ्लेमिंग इससे फाइंड आउट करते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से फाइंड आउट करते हैं। अब देखो, अब थोड़ा सा सर हम आपको बताते हैं कि मान लो कि ये नॉर्थ पोल है, थोड़ा सा ध्यान देना, और ये साउथ पोल है। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, नॉर्थ से साउथ की ओर होगा ना सर, ठीक है। और ये डायरेक्शन होगा, ये फील्ड का डायरेक्शन होगा, फील्ड का डायरेक्शन माने नॉर्थ से किधर होगा, साउथ की ओर। मान लो ये कंडक्टर ना मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो एंगल से कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ये फील्ड का डायरेक्शन, इससे थीटा एंगल बना रहा है। तो थीटा पर जो होगा सर, थीटा पर जो इसका डायरेक्शन होगा और एक इधर होगा वेलोसिटी। तो देखो इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट, एक इधर कंपोनेंट होगा जो भी कॉस थीटा होगा, और इधर जो कंपोनेंट होगा वो भी साइन थीटा होगा। तो देखो, तो ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी के कारण ये जो कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। देखो ना सर, फील्ड का डायरेक्शन आपका ये है, ये फील्ड का डायरेक्शन है फाई, और कंडक्टर ऐसे मूव कर रहा था ना, कंडक्टर इस वेलोसिटी से मूव कर रहा था। तो आपका क्या इसका थीटा एंगल से बना रहा था, इसका दो कंपोनेंट, एक हो जाएगा भी साइन थीटा और एक हो जाएगा क्या, भी कॉस थीटा, भी कॉस थीटा। तो देखो दो डायरेक्शन है, तो देखो तो यहाँ परपेंडिकुलरली मूव कर रहा था, परपेंडिकुलरली मूव कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली मूव कर रहा था, मतलब आपका कितना थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो चूंकि हमने जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का हमने फॉर्मूला निकाला बी एल भी,
बी एल भी आपका, माने जब परपेंडिकुलरली मूव करे तो बी एल भी, यहाँ वेलोसिटी आपका क्या है सर, v का बराबर है। तो देखो तो यहाँ कंडक्टर जो है, यहाँ कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है, माने इस वेलोसिटी का आप दो कंपोनेंट, ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। हमने बता रखा है पहले से, जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रहे माने थीटा आपका 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री, तो हमने बताया था फाई बराबर बी ए साइन थीटा, बी ए साइन थीटा हमने बतलाया था ना। तो थीटा 0 डिग्री कहने का मतलब है आपका क्या हो जाएगा सर, आपका फाई का वैल्यू 0, माने इस वेलोसिटी के इस कंपोनेंट के कारण ये कंडक्टर कोई भी फ्लक्स को कट नहीं करेगा, बिकॉज इस वेलोसिटी से भी cos थीटा जो है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ थीटा 0 डिग्री और फाई बराबर बी ए साइन थीटा होता है, फाई बराबर 0, माने इस वेलोसिटी के कारण ये जो कंडक्टर है सर, ये जो कंडक्टर है कोई फ्लक्स कट नहीं करेगा। लेकिन ये जो वेलोसिटी है सर, ये वेलोसिटी है सर, वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ना है जी, माने जब कंडक्टर ऐसे रहे तो पूरा का पूरा फ्लक्स कट करता है, मैक्सिमम फ्लक्स कट करता है। तो अब जो इस कंडीशन में जो आपका डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखोगे वो आपका बी एल भी साइन थीटा, बी एल भी साइन थीटा। अब देखो जब थीटा 90 डिग्री रख दोगे, माने आपका कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करे तो ई बराबर क्या हो जाएगा, बी एल भी, वही वाला फॉर्मूला आ गया। माने जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना के मूव करे तब इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा, बी एल भी साइन थीटा होगा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर। हाँ, ये वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर के बीच का एंगल है, माने जब परपेंडिकुलरली मूव करे थीटा 90 डिग्री तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ई बराबर बी एल भी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। देखो ये भी फॉर्मूला कहाँ से आया है, ये भी फॉर्मूला एन डी फाई बाई डी टी से ही आया है। तो हमारा ये बेसिक फॉर्मूला है, फैराडे लॉ का ये बेसिक फॉर्मूला है, यानी चाहे डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ रहे चाहे स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ रहे, हमेशा इसी फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन करेंगे या इसका डेरिवेबल फॉर्म यूज करेंगे, या इसी फॉर्मूला का यूज करके हम कोई जनरेट नया फॉर्मूला करेंगे, नया इक्वेशन करेंगे। तो देखो इसी से ना आया है बी एल भी। तो ये डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला है बी एल भी, जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करे, लेकिन जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड से कोई एंगल बना के मूव करे तब डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, बी एल भी साइन थीटा। और डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का हम सर डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से फाइंड आउट करते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। आज फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।